नमस्कार, हमारे साथ हैं बीएसएम निरामया होलिस्टिक केयर जो कि अंग्रेजी ढाला केसावे में स्थित है। उनके निर्देशक डॉक्टर मेजर रविशंकर सिंह सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया, क्योंकि आपका समय व्यस्त होता है। सर समाज से ही 2-3 बिंदु मैं लेकर आता हूँ अक्सर, तो वही 2-3 बिंदु मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ जो समाज के लिए लाभप्रद होगा। सबसे पहले तो सर अभी गर्मी आ रही है, क्लाइमेट्स लगातार चेंज हो रहे हैं, धूप भी बढ़ रही है, तो इन सब चीजों के मायने मद्देनजर रखते हुए खास करके बुजुर्गों में और बच्चों में जो परेशानियां आ रही है सुनने में, वह यह है कि खाना का नहीं पचना, धूप लग जाना या लू लग जाना, कहीं कहीं से सर नजर ब्लीडिंग, वोमिटिंग, फीवर, सर्दी, इस तरह की समस्याएं आ रही है। तो हम आपसे सर जानना चाहेंगे कि इन सब बीमारियों से बचने के लिए या राहत पाने के लिए हम लोग क्या प्राथमिक उपचार ले सकते हैं और क्या सावधानियां बरत सकते हैं। जब भी मौसम बदलता है तो शरीर में जो पहले से बदलाव हो रखे हैं पिछले मौसम के अनुकूल के हिसाब से, तो वो चीज़ों को शरीर वापस रिवर्स करता है। जैसे पहले सर्दियों में प्यास कम लगती है तो वो आदत बनी रह जाती है, और जब गर्मी आने के बाद भी आदमी कम पानी पीता है। तो ये प्रयास करना है कि पानी पीने को एक आदत में डाल दें, प्यास लगी हो या ना लगी हो तो भी पानी पिए, रेगुलर पानी पिए, उसको दवाई समझ के पिए, और हर एक घंटे में 1 गिलास कोशिश करें। तो दिन भर में आप 10 लीटर पानी पी लेंगे अप्रॉक्स, अगर आप हर घंटे में आदत के हिसाब से 1 गिलास पानी पिए। और उसके बाद होता है कि पानी का जो उसका जो गुणवत्ता होना चाहिए, वो गुणवत्ता होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। आप नियमित तौर पे अपने घर के जो पानी है उसकी जांच करा लें। अगर निरामय में भी आप संपर्क करेंगे, कोई भी लोकल आसपास के लोग या कोई भी चाहेंगे, तो हम उनको TDS आदि की व्यवस्था करवा देंगे चेक करने की। हमारे यहाँ डायलिसिस सेंटर है, तो हमारे डायलिसिस सेंटर में इसका पानी का गुणवत्ता चेक होता है। और आजकल हुआ क्या है कि जो गंगा जी का ही पानी नीचे है सब जगह, और वही पानी सभी लोग पीते हैं। तो जो चापाकल का पानी है और जो अंडर वाटर जो भी पेयजल नल जल योजना जो भी बिना परिष्कृत किया हुआ जो पानी, वो अभी स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है। उसको पीने से निश्चित तौर पर बीमारियां हो रही हैं। अभी तो उसमें आयरन, यूरेनियम, सिलिका, बहुत सारी चीजें जो विषाक्त केमिकल्स होते हुए पाए जा रहे हैं। तो बेहतर है कि हम नीचे का भूमिगत जल है वो ना लें और उसको परिष्कृत करके पिए। जैसे उसको उबाल के ठंडा करके, अगर मजबूरी है तो उसको उबाल के ठंडा करके छान के पिए, नहीं तो जो रिफाइंड वाटर आ रहा है, बॉटल्ड वाटर, उसको यूज करें। जी बहुत अच्छा सर। दूसरा सर जो सवाल है या थोड़ा चिकित्सा जगत से हटकर है, टीनेजर्स सर, हम लोग कहते हैं टीनेजर्स मीन्स 13 से लेकर 18 तक का जो उम्र होता है, बड़ा मन चंचल होता है सर, किशोरावस्था का उम्र होता है। तो चूंकि आपके पास अनुभव है, तो मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं, खास करके उन किशोरावस्था में आ चुके बच्चों को, कि क्या सर उनके लिए सटीक दिनचर्या क्या होनी चाहिए कि लोग सफल हो पाए वो बच्चे। क्योंकि पेरेंट्स भी सर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं बच्चों को लेकर, कैसे हैंडल करूं, बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं। जी, तो क्या दिनचर्या होना चाहिए। आपका जो पहला सवाल था पल्लव जी, वही अपने आप में काफी बहुत स्कोप रखता है, काफी लंबा, उसमें बहुत सारे आंसर्स हैं। एक आध आंसर और जोड़ देता हूँ पल्लव उसमें। जैसे कभी भी आप जब एक जगह से दूसरी जगह की ओर निकलते हैं तो एक्लिमेटाइजेशन एक शब्द है। जैसे आप ठंडे जगह में हैं तो एकदम से बाहर जाने से पहले मुहाने पे रुकें, जो बाउंड्री लाइन है वहाँ थोड़ा देर रुकें, थोड़ा बाउंड्री लाइन के हिसाब से अभ्यस्त हों। उसके बाद फिर थोड़ा बाहर निकलें, एकदम से थोड़े से ठंडे से गरम से ठंडा में ना जाएं। जो नाक से ब्लीडिंग की आपने बात की थी, तो उसके लिए नाक में रात में सरसों का तेल देना सबसे उत्तम उपाय है, क्योंकि जो ब्लीडिंग होता है मैक्सिमम नाक खोदने से होता है, उसको पिकिंग बोलते हैं। तो 95% केसेस पिकिंग के होते हैं, बहुत रेयर हाई ब्लड प्रेशर से होता है। तो पिकिंग से बचने के लिए रात में आप सरसों का तेल डालें। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल आज के दौर में बच्चों को कैसे नियंत्रित, कैसे दिशा दें, उसके ऊपर है। हम लोग फौज में एक कहावत होती थी, आर्मी में हम लोग एक बात बोलते थे कि यू शुड लीड बाय एग्जाम्पल। अगर आपको अपने घर का मुखिया बनना है, उनको अच्छी दिशा देनी है, तो पहले खुद अच्छा बनना पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो चीज लगता है कि बच्चे ना करें, वो पहले आप खुद करके दिखाएं।
इसके बाद वो निश्चित तौर पे फॉलो करेंगे। जैसे आप सुबह योग करेंगे तो बच्चे योगा करेंगे। इनफैक्ट बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों के साथ शेयर होनी चाहिए। सुबह से हुआ तो उनको पक्का साथ में घूमने ले जाना चाहिए, चिड़िया दिखाइए, आप ठंडी हवा में ले जाइए, घूमिए, दौड़िए, खुद दौड़िए, उनको भी दौड़ाइए। जब घर आप वापस आते हैं कुछ योग व्यायाम करके दिखाइए उनको, वो निश्चित तौर पर आपको फॉलो करेंगे। योग से आधी बीमारियां दूर रहती हैं, बहुत सारी दवाइयों से आपको बच जाएगी, दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेगी। उसके बाद एक बहुत बड़ी बीमारी मोबाइल की आई हुई है आजकल। ये है अच्छा है, एक माध्यम बहुत बढ़िया है जो जन जन तक अच्छी बातें पहुंचाने का माध्यम हो सकता था। आज वो जन जन को पथभ्रष्ट करने का माध्यम हो चुका है। तो अगर इससे बच्चों को निश्चित तौर पे दूर रखना चाहिए। जब तक वो कम से कम स्कूलिंग खत्म नहीं हो जाती, जब तक वो कॉलेज में नहीं जाते, तब तक उनके हाथ में ये चीज नहीं जाती। मोबाइल से दूरी रखनी कोशिश करना चाहिए। और अगर ऑनलाइन पढ़ाई की प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन लैपटॉप पे करवाएं या बड़े स्मार्ट टीवी पे करवाएं, तो जिसको सब देख रहे हैं कि हाँ बच्चे ये पढ़ रहे हैं। वो छोटा मोबाइल लेके कोने में क्या पढ़ेगा, वो नोबडी नोज। एंड अगर आप अच्छे प्रशासक बनना चाहते हैं तो शंका हमेशा करके चलना पड़ेगा। Always be vigilant, always be doubtful, but never express। उनको ये नहीं लगे कि आप उन पर शंका करते हैं, बट आंखें खोल के चलनी चाहिए। वो बाप वाला प्यार आंख खोल के होता है, माँ वाला प्यार नहीं होना चाहिए आंख बंद करके बच्चे को छोड़ दिया। तो घर में खुद भी कोशिश करें कि मोबाइल नहीं यूज करें, और जरूरत पड़े बच्चे सो जाए, उसके बाद थोड़ी देर जो जरूरत की चीजें वो काम करें उसके बाद, क्योंकि हम यूज करेंगे तो करेंगे ही करेंगे। तीसरा सर और अंतिम सवाल होगा कि हर जगह सर विकास डेवलपमेंट हो रहा है, तो जाहिर है कि साथ जहाँ जहाँ विकास होगा साथी के रूप में वो विनाश को भी लेके आता है। तो खास करके बिहार में और हमारे बेगूसराय को सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। दुर्भाग्य की बात है। तो हवा में जो प्रदूषण है, और एक काम सर हम जो जन्म लेने के साथ ही शुरू करते हैं और मरने तक करते रहते हैं, वह एकमात्र काम है सांस लेना, जो हवा से हम लोग लेते रहते हैं, कंटिन्यू दिन रात बराबर मात्रा में लेते रहते हैं। तो सर आपके माध्यम से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, उनको जानकारी दिलवाना चाहूंगा कि सांसों को शुद्ध करने के लिए, सांसों को नियंत्रित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं सर? हाँ, ये वायु प्रदूषण एक अपने आप में बहुत ही बृहद सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। इसका जो देख रेख और इसका जो प्रतिरोध है वो हर एक आदमी को करना पड़ेगा, और हर एक अन्य विभिन्न लेवल्स पे करना पड़ेगा। निजी लेवल पे अगर आप अपने लेवल की बात करें सिर्फ, तो अपने लेवल पे मास्क यूज करें। घर में अगर सोते वक्त रूम प्योरीफायर यूज कर सकते हैं। लोग आजकल 20-20 हजार का मोबाइल खरीद लेते हैं, लेकिन 5,000 का रूम प्योरीफायर नहीं खरीदते। बट हो सके तो रात घर में एक रूम प्योरीफायर लगाएं, पौधे लगाएं अपने निजी लेवल पे। कम से कम आपके घर के आसपास ऑक्सीजन देने वाले पौधे, आप लोग नेट पे खोजेंगे तो ऑक्सीजन देने वाले पौधों का नाम आ जाएगा। तो एटलीस्ट नाम भी पता हो तो भी पौधे लगाएं। आपके घर के आसपास पूरा हरित हो तो एटलीस्ट आप सुरक्षित रहेंगे। उसके बाद सामाजिक स्तर पे देखा जाए तो बाहर जाके पौधे लगाएं, रोड पे पौधे लगाएं, जितना पौधे लगा सकते हैं। उससे भी ऊपर लेवल पे तो कंपनियों को फोर्स करना चाहिए प्रशासन से मिलके कि भाई इनका जो प्रदूषण नियंत्रण का जो मानक होना चाहिए बहुत ही उच्च दर्जे का होना चाहिए, जो कि अक्सर लिपापोती हो जाती है और सारा काम होता रहता है, लेकिन अंततोगत्वा प्रभावित हम ही लोग होते हैं। कंपनियां तो पैसा कमा के चली जाती हैं। तो ये हर लेवल पे इसका प्रयोग होना चाहिए। सर प्राणायाम में ऐसा कौन सा एक प्राणायाम होगा जो जिसके करने से हमारे सांस की जो नली है सर उसको हम अच्छे से साफ रख सकते हैं सर? प्राणायाम में सबसे बढ़िया प्राणायाम जो श्वास की नलियों को साफ रखने का है वो है भस्त्रिका। जी राइट। तो भस्त्रिका प्राणायाम आप यूट्यूब पे डालिएगा, इसमें भस्त्रिका का पूरा डिटेल्स है, उसको करिए। एंड फेफड़े मजबूत करने के लिए और भी बहुत सारे नाड़ी शोधन है, अनुलोम विलोम है। नाड़ी शोधन में आप फेफड़े खूब मजबूत कर सकते हैं। नाड़ी शोधन तो भस्त्रिका और नाड़ी शोधन एक ये है जो रेगुलर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको समय देने के लिए। हम लोग फिर नए मुद्दों को लेकर नई ऊर्जा के साथ आपसे मिलते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।